लालुक अलाव कॉल फॉर पीस टूरिज्म रिवाइवल इवेंट का आज सोनमर्ग में जोश और उत्साह के साथ उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में 800 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए, जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स, टूरिज्म प्रोफेशनल्स, एसएचजी मेंबर्स, स्टूडेंट्स मौजूद रहे। दिन की शुरुआत एक अवार्ड सेरेमनी में हुई, जहां पोनी राइडर्स, रेस्क्यूअर्स, गाइड्स और लोकल हीरोज को सम्मानित किया गया। उन सभी को जिन्होंने मुश्किल हालात में भी प्रशासन का साथ दिया और टूरिज्म इकोसिस्टम को मजबूती दी। इसके बाद एक ट्रैकिंग ग्रुप को फ्लैग ऑफ किया गया। ये सिंबॉलिक स्टेप था जो एडवेंचर टूरिज्म को फिर से शुरू करने के लिए इशारा करता है। साथ ही सैनिटेशन ड्राइव्स की शुरुआत की गई कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक और तीर्थ स्थलों के आसपास, ताकि पर्यावरण के अनुकूल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए। सभा पर चेयरपर्सन नेशनल कंज्यूमर राइट कमीशन नॉर्थ इंडिया और इंचार्ज एसएचजी एंड एनजीओ संपर्क अभियान ने लोगों को संबोधित किया। सभा पर चेयरपर्सन नेशनल कंज्यूमर राइट कमीशन नॉर्थ इंडिया और इंचार्ज एसएचजी एनजीओ संपर्क अभियान ने लोगों को संबोधित किया। गुलाम अली खटाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर भी इस मौके पर मौजूद रहे और इनिशिएटिव को पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर की गई मेहनत की सराहना की। ये इवेंट सोनमर्ग के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बना, जो पूरे क्षेत्र में यूनिटी, पीस और प्रोग्रेस का संदेश पर्यटन के जरिए फैलाता है। कशर पे वन अगर आलव आलव कर, मगर यह आलव अगर मोहब्बत आलव करो तेल करान अमन तरक्की से, इसलिए थो अत इवेंटस नाव लोलुक आलव। सारे बुलावान तुम इो सोनमर्ग, ये सोरी ठीक, साने खतर इो लोल सान बुलावान। आप आओ, सोनमर्ग को देखो, यहाँ के जो ग्लेशियर्स है उनको देखिए, जो ट्रैक्स यहाँ पर है उनको देखिए, हमसे मिलिए और कुदरत के जो इतने सुंदर मनाजिर यहाँ पर है वो। और प्लस हमारा एक मैसेज यहाँ से है कि जो अमरनाथ जी श्राइन यात्रा स्टार्ट हो रही है वो पीसफुली होगी और हम सब लोग उसको पीसफुली करने में शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। हमारी जरूरत जहां पर होगी हम वहां पर है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हमारा जो मकसद है, जब ये एसोसिएशंस मेरे पास मिलने आई थी 12 जून को पहली बार हमारे इनके साथ मुलाकात हुई थी और इनने एक रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया था और मैंने सिर्फ इनसे मैंने कहा मैं खुद आऊंगी, खुद देखूंगी। हमने पूरी टीम ने सोनमर्ग आके हम लोग बराबर बालतल तक गए। हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैकिंग का रूट है। हम जोजिला पास तक मैं गई हूँ, हालांकि मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ, लेकिन इस बार हम लोग वहां तक गए जस्ट इसको देखने के लिए कि क्या जो हम जहाँ का हम बता रहे हैं कि हमें जाना है, क्या वहाँ से अभी आमदरफ्त है या नहीं है। लेकिन हमारे एसएसपी साहब के साथ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बराबर राब्ता रहा और उसने आज जो हमारे एमपी साहब ने आप सबके सामने ये बोला कि सिक्योरिटी रिवाइवल हो रहा है, हाजीवास ग्लेशियर बहुत जल्दी खुलेगा इंशाल्लाह। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिपोर्ट्स हमारे एमपी साहब को दिए हैं और एमपी साहब ने आप सब लोगों के सामने ये सारी चीजें सामने रखी है। हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स बंद है, ट्रैकिंग स्पॉट्स बंद है, उनको खोल दिया जाए। देखो, इस प्रोग्राम का हमारा असल मकसद जो है, एक तो सैनिटेशन ड्राइव है, क्योंकि हर जगह जो पॉलिथीन या बाकी चीज फेंक रहे लोग, तो उससे एक मैसेज जाएगा कि क्लीनिंग कितनी जरूरी है। दूसरा, इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है, जो पहलगाम सानिया हुआ वो हम सबको मालूम है। उसके बाद सब कुछ लॉस हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। अब हमारे पास यहाँ यात्रा आने वाली है, हम उनका भी वेलकम करते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम रखा था हमने, क्योंकि बालटल बेस कैंप जो उसमें सैनिटेशन ड्राइव कर रहे हैं, हाजीवास ग्लेशियर हमारा जो बंद है, हम चाहते हैं कि वो रीओपन हो जाए। कश्मीर ग्रेट लेक जो अभी तक बंद है, तो हम चाहते हैं कि वो भी रीओपन हो जाए। तो उसके लिए ये प्रोग्राम हमने रखा था और हमने पार्लियामेंट मेंबर साहब से भी मेमोरेंडम दे दिया उसको, कि ताकि इस पे वो आगे बात करें, चाहे एलजी साहब से बात करना हो या होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से बात करना हो, क्योंकि हम एक ही देश के रहने वाले। जब हम अपने ही देश में हाजीवास ग्लेशियर में घूम सके, कश्मीर ग्रेट लेक ना जा सके, या और भी बहुत सारी जगह है कश्मीर में जो बंद है, तो फिर टूरिस्ट को यहाँ आने का कोई फायदा तो है नहीं। क्योंकि हमें टूरिस्ट भी यही कहते हैं कि अगर ये जगह बंद है तो हम कश्मीर किस लिए आए। तो यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहा है कि टूरिज्म को बढ़ाओ, बेरोजगारी को बढ़ाओ, ताकि लोग बिजी रहे, कोई ड्रग्स के साथ ना रहे, कोई दूसरे किसी चीज में इन्वॉल्व ना रहे। जब सबके पास बिजनेस रहेंगे, सब बिजी रहेंगे, तो सारे लोग ड्रग्स फ्री भी हो जाएगा और कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जगह खोल दे। एक बार हम फिर आपके माध्यम से अपील करते हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर तो मीडिया ही होता है, जो हमारी आवाज हर जगह तक पहुंचाएंगे। तो हम आपके जरिए से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम एक ही देश के रहने वाले हैं और हमें ये सारी जगह रीओपन किया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं या जो लोगों के पास लोन लिया हुआ है, एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करें, सब लोगों ने तकरीबन लोन पे उठा के सारे इक्विपमेंट्स ले लिए। कल भी उसका एग्जीबिशन हुआ है, वो काफी महंगा इक्विपमेंट्स है जो फॉरेन से आते हैं, तो लोगों ने वो लोन पे लेके रखे, अब वो उसकी किस्त भी नहीं भर सकते। तो हमारे एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है और हमने मेमोरेंडम भी आज पास किया, उसको दे दिया है अपने एमपी साहब को कि जल्द से जल्द इन जगहों को रीओपन किया जाए।